हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंग्स इंग्लिश बीबी के। तो आइए दोस्तों, आज फिर से एक नई स्टोरी रीड करते हैं और इसे हिंदी में समझते हैं। तो सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है फ्यूटाइल लेबर। क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों, फ्यूटाइल मीन्स होता है व्यर्थ, किसी काम का ना होना। लेबर मीन्स श्रम या परिश्रम। तो टोटल का सेंस क्या हुआ? व्यर्थ का परिश्रम। ठीक है, चलिए अब इसे अच्छे से रीड करते हैं। आ कॉलस Dacaith was very notorious for robbing the people for his survival। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, कॉलस मीन्स होता है क्रूर या निर्दयी। डकैत मीन्स डाकू। एक क्रूर डाकू was very notorious। notorious मीन्स होता है कुख्यात। एक क्रूर डकैत बहुत कुख्यात था। इसलिए फॉर रोबिंग द पीपल, लोगों को लूटने के लिए कुख्यात था। इसलिए फॉर ही सर्वाइवल, अपनी जीविका के लिए। वंस ही केम टू नो, एक बार उसे पता चला। केम टू नो मीन्स पता चलना। एक बार उसे पता चला डैट की आ सेंट हैड मैनी वैल्यूबल आइडल्स। क्या पता चला? एक बार उसे पता चला कि संत के पास बहुत बहुमूल्य मूर्तियां हैं। ठीक है, इस बात का उसे पता चला, ज्ञात हुआ। He formulated a plan to plunder him। He formulated, उसने लूटने की योजना बनाई। फॉर्मुलेटेड मीन्स होता है औपचारिक। प्लान मीन्स योजना, प्लैंडर मीन्स लूटना। उसने उन्हें लूटने की योजना बनाई, सेंट को, साधु को। ठीक है, आगे देखते हैं। He took a sharp sword and went to the saint and said। He took a sharp sword। sword मीन्स तलवार। उसने एक तेज तेज धारदार तलवार ली। तेज धार वाली तलवार ली। एंड वेंट टू द सेंट, और साधु के पास गया। गो का सेकंड फॉर्म वेंट। एंड सेड, और कहा। क्या कहा? ही टुक सॉरी आई हैव हर्ड, मैंने सुना है। ये हियर का सेकंड फॉर्म है हर्ड। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है। दैट की यू प्रोसेस मेनी कॉस्टली आइडल्स, कि आपके पास कई कीमती बहुमूल्य मूर्तियां हैं। ठीक है, गिव देम टू मी, उन्हें मुझे दे दो। अदरवाइज, अदरवाइज मीन्स अन्यथा। यू वुड बी हेडेड, आपके पास कीमती बहुमूल्य मूर्तियां हैं, उन्हें मुझे दे दो। अदरवाइज अन्यथा, नहीं तो। यू वुड बी हेडेड, नहीं तो आपका सर काट दिया जाएगा। लिसनिंग टू हिज लिसनिंग टू दिस ही सेड, ये सुनकर उसने कहा। किसने कहा? साधु ने। इफ यू नीड मनी, अगर आपको पैसों की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, तो यू शुड मीट अ किंग whom आई नो, यदि आपको पैसों की धन की आवश्यकता है तो तुम्हें एक राजा से मिलना चाहिए। यू शुड मीट अ किंग whom, जिन्हें आई नो, जिन्हें मैं जानता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। ही गिव्स 10,000 गोल्ड कॉइन्स एज वेज, वो मजदूरी के रूप में 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। एज वेज, मजदूरी के रूप में वे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। बट लेकिन स्टिल देयर इज वन कंडीशन, लेकिन फिर भी एक शर्त है। कंडीशन मीन शर्त, स्टिल मीन फिर भी, लेकिन फिर भी एक कंडीशन है, एक शर्त है। कौन सी कंडीशन है, शर्त? आगे देखते हैं। यू कैन नाइदर डिसिपेट
द coins not take them to the other country. You can neither dissipate mean नष्ट करना। तुम ना तो सिक्कों को नष्ट कर सकते हो, द कॉइन सिक्कों को, ना ही टेक देम टू द अदर कंट्री, और ना ही उन्हें दूसरे देश ले जा सकते हो। ना तो तुम सिक्कों को नष्ट कर सकते हो और ना ही दूसरे देश ले जा सकते हो। ये कंडीशन है, ये शर्त है। ठीक है, आगे देखते हैं। द डकॉयट रिप्लाइड, डाकू ने जवाब दिया, उत्तर दिया। क्या था उत्तर, क्या जवाब था? सो इसलिए, व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू डाई? डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो? आई एम अ फुलिश, डाकू ने उत्तर दिया। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, क्या तुम समझते हो? आई एम फुलिश, कि मैं मूर्ख हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? हु विल वर्क, हु जो, विल वर्क जो काम करेगा, विद सच कंडीशन, क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूँ जो ऐसी शर्त पे काम करेगा? विद सच कंडीशन, ऐसी कंडीशन पे काम करेगा, ऐसा डाकू ने कहा। देन फिर क्या होता है? देन द सेंट रिप्लाइड, फिर साधु ने उत्तर दिया, जवाब दिया। सो व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू डाई, व्हेन यू डाई, आप क्या सोचते हो जब तुम मरोगे? यू शुड टेक दीज आइडल्स विद यू, इसलिए आप क्या सोचते हो जब आपकी मृत्यु हो गई, जब आप मरोगे? यू वुड टेक दीज आइडल्स विद यू, क्या ये ऐसी मूर्तियां, क्या इन मूर्तियों को अपने साथ ले जाओगे? दीज, इन मूर्तियों को क्या अपने साथ ले जाओगे? ऐसा साधु ने बोला। ठीक है, आगे देखते हैं। वाई डू यू परपेट्रेटेड क्राइम फॉर समथिंग दैट इज नॉट योर? वाई डू यू परपेट्रेटेड क्राइम, तो ऐसा क्राइम, ऐसा अपराध क्यों करते हो जो तुम्हारा नहीं है? इज नॉट योर, ऐसा पाप, ऐसा क्राइम क्यों करते हो जो तुम्हारा नहीं है? सेइंग दिस, ये कहकर, ही सेड, उसने कहा, दैट ही वुड टेक द आइडल्स, दैट ही कुड टेक द आइडल्स, वो मूर्तियां ले जा सकता है, ऐसा कहा। ठीक है, आगे देखते हैं। बट लेकिन द डकैट वाज ओवर ब्लेम्ड एंड रियलाइज हिज सिन, लेकिन डकैट वाज ओवर ब्लेम्ड मीन्स होता है घबराया हुआ, परेशान। एंड रियलाइज हिज सिन, और अपने पाप का एहसास हुआ, उसे अपने पाप की अनुभूति हुई। ओवर ब्लेम्ड मीन्स होता है घबराया हुआ, व्याकुल। डकैत बहुत घबरा गया, व्याकुल हो गया। एंड रियलाइज हिज सिन, और अपने पाप का पाप का ज्ञात हुआ, रियलाइज मीन्स पश्चाताप हुआ। आफ्टर दैट, उस समय से, ही लेफ्ट रॉबरी फॉर एवर, उस समय से उसने लूट करना हमेशा के लिए छोड़ दिया। फॉर एवर मीन्स हमेशा। तो इससे हमें मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है? ऑलवेज ट्रेड ऑन टू द पाथ ऑफ राइटियसनेस, राइटियसनेस क्या मतलब हुआ? राइटनेस मीन्स होता है धर्म, नेक। ऑलवेज ट्रेड मीन्स चलना, ऑन टू द पाथ ऑफ राइटियसनेस, हमेशा धर्म के मार्ग पर चलें। टोटल का सेंस हुआ हमेशा धर्म के मार्ग पे चलें, नेकी के मार्ग पे चलें। ठीक है दोस्तों, ये था छोटा सा
छोटी सी स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी, अगर आपको समझ में आई, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो देखा दोस्तों, इसमें एक साधु ने एक डाकू की सोच को बदल दिया। साधु ने बोला डाकू से, आप जो कर्म कर रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, उसका जो धन लूटते हैं वो आपके साथ नहीं जाएगा। तो ऐसा पाप करने से क्या फायदा। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप फोटो में, एक डकैत हैं, एक साधु हैं। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव a nice day and bye।